गया है, कुछ तो काम कीजिए। रोज रोज राम जी का नाम लीजिए, रोज रोज राम जी का नाम लीजिए। जय हो राजू की सेवा करते हुए। काम क्रोध मद लोभ सबका है बढ़ गया, पाप का ही राज है ये तो सर पे चढ़ गया। काम क्रोध मद लोभ सबका है बढ़ गया, पाप का ही राज है ये सर पर चढ़ गया। काम क्रोध मद लोभ सबका है बढ़ गया, पाप का ही राज है ये तो सर पे चढ़ गया। ओ बदल गई दुनिया ये, बदल की गई सेवा करते हुए। दुनिया ये, काम कीजिए। रोज रोज राम जी का नाम लीजिए, रोज रोज राम राम जी का नाम लीजिए, हाँ, रोज रोज राम जी का नाम नाम लीजिए, हाँ, रोज रोज राम जी का नाम लीजिए। नाम श्री राम का ही सबको उबारेगा, अमर वो हो जाएगा जो इनको पुकारेगा। नाम श्री श्री राम जी का सबको उबारेगा, अमर वो हो जाएगा जो सबको पुकारेगा। प्रभु का ही नाम सुबह, प्रभु का ही नाम सुबह शाम लीजिए। रोज रोज राम जी का नाम नाम लीजिए, रोज रोज राम जी का नाम लीजिए, हाँ, रोज रोज राम जी का नाम नाम लीजिए, रोज 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 राम जी का नाम लीजिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। देखिए जो अभी मंच का सम्मान कर रहे हैं वो हमारे जीजा साहब अस्तावन से पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारा और एवं व्यास मंडल का स्वागत किया, सत्कार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान खूब कृपा करे, आगे बढ़े खूब। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सुखदेव स्वामी कहते हैं जिसका अंतःकरण निर्मल नहीं है उसको भगवान कभी नहीं मिलता है, वो संसार में हमेशा भटकता ही रहता है। आज मथुरा की नर नारियां गोविंद का स्वागत करने के लिए अटारियों पर चढ़ करके बैठी हैं। भगवान मथुरा में पधारे
मथुरा की नारियां गोविंद के ऊपर सुमन बरसा रही हैं। सुमन का मतलब सुंदर मन। सुंदर मन तो अपने पास में है ही उनके पास में, लेकिन पुष्पों की वर्षा कर रही है। अब तो महाराज मथुरावासी फूल बरसाने लगे तो गोविंद के सखाओं ने कही, लाला बड़े संकोच की बात है, हमें बड़ो शर्म लग रही है। सब मथुरावासी फूल बरसा रहे हैं, रास्ते में इतना स्वागत है रोए, तो ना जाने मामा के यहाँ पहुंचेंगे, महल में पहुंचेंगे तब कितना बड़ो स्वागत होगा। अब देखिए लाला मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। गोविंद कहते हैं कि इन सखाओं को क्या पता बेचारों को कि मामा ने स्वागत करने के लिए नहीं, हमें मारने के लिए बुलाया है। कितने भोरे हैं ये। सखा बोले, लाला हमने जो वस्त्र पहन रखे हैं ना, हमें बड़ी शर्म लग रही है, कहीं से फटे हुए हैं। कोई वस्त्र बाजू से फटा हुआ है, कोई वस्त्र पैर से फटा हुआ है, हमें बड़ी शर्म आ रही है, बड़ा संकोच लग रहा है। तो लाला ने कही, चलो तुम्हारे वस्त्रों की व्यवस्था करता हूं। तो कन्हैया यमुना जी के किनारे गए। एक धोबी जो कपड़े धो रहा था, कन्हैया ने हाथ जोड़ करके कहा, मामा जी हमें थोड़े कपड़ों की जरूरत है, हमारे सखाओं को। हमारे सखाओं के पास में वस्त्रों की कमी है, आप जरा वस्त्र दे दो तो उन्हें पहन करके हम मामा जी के पास में होकर के आते हैं, और तब वापस जाएंगे ना, तब आपके वस्त्र आपको लौटा देंगे। धोबी ने कहा, अरे ग्वारियाओ, जीवन भर तुमने पोखर को पानी पियो, बेजड़ की रोटी खाई, और सपने देखते हो राजमहल के वस्त्र पहनने के। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अभी खट्टे वस्त्र पहना दूं। थोड़ी अभद्र भाषा में बात की। कन्हैया बोले, देखो हम तो आपसे मामा जी कहकर के बात कर रहे हैं, और आप बड़ी टेढ़ी भाषा में बात कर रहे हो हमसे। तो कन्हैया ने जब कहा इतना, तो धोबी डंडा निकाल करके लेकर के आ गया। एक सखा बोलो, कन्हैया ऐसो कर, होगी सो देखी जाएगी, तू आज पूतना हमारे हाथन ने दिखाई दे, और तू आगे आगे मैं पीछे पीछे। जो सखा डरपोक होते ना, उन्हें लड़ाई से डर लगता है, वो ऐसी कहते हैं, भैया तू आगे आगे मैं पीछे पीछे, होगी सो मैं पीछे देख लूंगा, तू लेकिन आगे तो छेड़ दे एक बार। बहुत से सखा, बहुत से फ्रेंड ऐसे होते हैं, छिड़वा करके आग लगा करके आ जाएंगे, पीछे मुड़ करके देखा तो फ्रेंड ही नहीं है कहीं दूर दूर तक। तो एक सखा ने कही, छोटा सा सखा कन्हैया का, बोले आज तू पूतना वारे हाथन ने दिखा दया को, होगी सो देखी जाएगी। तो धोबी आज जब कन्हैया को मारने के लिए गया, तो कन्हैया को भी गुस्सा आया, क्रोध आ गया। कन्हैया ने अपना एक थप्पड़ ऐसा मारा धोबी के कान पर कि धोबी का सर ही धड़ से अलग हो गया महाराज। अब जितने भी वहां घाट पर धोबी थे, वो धोबी सभी भाग गए, छोड़ करके उस घाट को। कन्हैया बोले, भैया जिसको जैसे वस्त्र पहनने हैं पहन लो। अब जैसे ही नन्हे मुन्ने उन सखाओं ने वो वस्त्र पहने, तो महाराज सखा हैं 1.5 बिलात के, वो कपड़े हैं 15-15 हाथ लंबे, राजमहल के कपड़े थे वो तो महाराज। अब तो जैसे ही सखा चलने के लिए हो, तो जब चले तो रोड पे झाड़ू लगे महाराज, ऐसे कपड़ा। सखा बोले, लाला ये कपड़ा तो हमारे मगेनू से लग रहे हैं, ये तेने कहां पैरवा दिए, देखियो ना। कन्हैया बोले, व्यवस्था करता हूं। तो भगवान एक दर्जी के पास, सखा बोले, लाला ये तो मगेनू से लग रहे हैं हमें,
तो भगवान आज दर्जी के पास में पहुंचे। दर्जी भी कृष्ण का भगत था, भगवान का भगत था, लेकिन कंस का नौकर था। कंस के कपड़े सिला करता था। उसने खिड़की से गोपाल को आते हुए देखा और इशारा किया, सभी सखाओं को अंदर बुलाया और सभी सखाओं के अनुरूप उन वस्त्रों को बना दिया, सिल दिया। एक सुदामा नाम के माली के पास में पहुंचे भगवान अपने सखाओं को लेकर के। सुदामा माली ने सभी को फूलमाला पहनाई। अब सभी ने वस्त्र पहने, माला पहनी। अब कमी रह गई एक चंदन की बस। तो महाराज राजमार्ग में जब जा रहे थे सखाओं के साथ में कन्हैया, तो सामने से एक विचित्र स्त्री को, इस नारी को आते हुए देखा। विचित्र कैसी? बोले 3 जगह से टेढ़ी। उसके हाथ में चंदन का कटोरा लगा हुआ है। कृष्ण उसके सामने जाकर के खड़े हो गए और बोले, हे सुंदरी, आपका परिचय क्या है? और ये जो चंदन की कटोरी आप लेकर के जा रही हो, ये कहां लेकर के जा रही हो? अगर आपको अच्छा लगे ना, तो आप हमारे और हमारे सखाओं के थोड़ा थोड़ा चंदन लगा दीजिए। वो अपना पल्लू मुख से हटा करके बोली, गोपाल, क्या परिचय दूं मैं अपना? दास्यो हम सुंदर कंसा समस्ता त्रिवक्र नाम। मैं कंस की दासी हूं, मेरा नाम सैरेंद्री है, लेकिन मेरी कमर 3 जगह से टेढ़ी है, इसलिए लोग मुझे कुब्जा बोलते हैं, कुब्जा कहते हैं। हे गोपाल, मेरे जीवन का परिचय पूछने वाला पहला व्यक्ति आप। नहीं तो आज तक परिचय पूछने की तो छोड़ो, किसी ने मेरे से बात भी नहीं की 2 मिनट बैठ के। मेरे द्वारा घिसा